नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और विस्फोटक विषय पर बात कर रहे हैं। हम इजराइल और ईरान, इनके बीच जो तनाव बढ़ रहा है वो खतरनाक है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, खासतौर पर एक जिसका टाइटल है इजराइल एंड ईरान शैडो वॉर टू ग्लोबल क्राइसिस। तो हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मध्य पूर्व वाकई एक बड़े युद्ध के मुहाने पर है, और क्या ये जो टेंशन है ये दुनिया को किसी बड़े संकट में डाल सकती है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये स्थिति देखिए बहुत जटिल है। ऐसा नहीं कि आज कल में शुरू हुई हो। दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है, गहरी दुश्मनी। इसके कई पहलू हैं, कई परतें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। और ये जो रिपोर्ट्स हैं वो भी यही कहती हैं कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, जमीनी हकीकत है। अब कार्य नहीं है, वो उसे एक नाजायज सत्ता मानते हैं और खुलकर कहते हैं कि उसे खत्म करना है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इजराइल है। इजराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा खतरा है, अस्तित्व का खतरा, जिसे वो किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। यहीं से बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत नजरिए इस टकराव को लगातार बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और इन्हीं नजरियों से टकराव के जो मुख्य बिंदु हैं वो उभरते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे विस्फोटक मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल, और सिर्फ इजराइल ही नहीं, कई पश्चिमी देशों का भी मानना है, और रिपोर्ट्स भी यही इशारा करती हैं कि ईरान जो ये कह रहा है कि वो नागरिक ऊर्जा के लिए काम कर रहा है, उसकी आड़ में वो असल में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर रहा है। रिपोर्ट्स में जिक्र है कि उनके सेंट्रीफ्यूज कितने हैं, यूरेनियम किस लेवल तक एनरिच हो रहा है। ये सब चिंता की बातें हैं, और इसे रोकना इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का आप कह सकते हैं एक सेंट्रल पिलर है। परमाणु कार्यक्रम तो जाहिर है एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन जो रोजमर्रा का तनाव है जो हम अक्सर खबरों में सुनते हैं वो शायद प्रॉक्सी वॉर से ज्यादा जुड़ा है। ये जो परोक्ष युद्ध की बात होती है, रिपोर्ट्स इसे ईरान की विदेश नीति का एक अहम हथियार बताती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ईरान पर ये आरोप लगते हैं और काफी पुख्ता लगते हैं कि वो लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोही, इन जैसे गुटों को बड़े पैमाने पर सपोर्ट करता है। न सिर्फ पैसा बल्कि हथियार, ट्रेनिंग। रिपोर्ट्स में ये भी है कि इसमें सिर्फ साधारण रॉकेट नहीं बल्कि अब तो एडवांस्ड ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शामिल है, और इसी वजह से ये गुट इजराइल पर ज्यादा घातक हमले कर पाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा कि आपने कहा, ये सीधा टकराव नहीं है। मतलब ईरान सीधे नहीं लड़ रहा, ये दूसरों के जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। हमने हाल में देखा भी 2024-25 में कैसे ईरान ने कथित तौर पर सीरिया और इलाक से अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए इजरायली ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। अच्छा। और फिर इजराइल ने भी उतनी ही तेजी से जवाबी कार्रवाई की। तो क्या इसे हम एक तरह का अघोषित युद्ध मान लें? आपकी बात और रिपोर्ट्स में बार बार शैडो वॉर का जिक्र आता है। ये गुप्त युद्ध, ये असल में है क्या? शैडो वॉर, ये शब्द बिल्कुल सही है इस स्थिति के लिए। रिपोर्ट्स इसे एक ऐसी लड़ाई बताती हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं। कोई औपचारिक घोषणा नहीं, कोई ऐलान नहीं। इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे कभी किसी इजरायली वैज्ञानिक की हत्या की खबर आती है या किसी ईरानी कमांडर की, कभी किसी महत्वपूर्ण ठिकाने पर कोई गुप्त हमला हो जाता है, साइबर अटैक्स होते हैं जिनसे उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठप करने की कोशिश होती है, समुद्री जहाज़ों पर हमले होते हैं, और हाँ, ड्रोन हमले, इनका इस्तेमाल तो बहुत बढ़ गया है। वो अप्रैल 2024 वाली घटना? हाँ बिल्कुल, अप्रैल 2024 की घटना तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी, जब ईरान ने पहली बार सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल और उसके सहयोगियों ने, जैसे अमेरिका, यूके, जॉर्डन, इन्होंने मिलकर 99% हमलों को तो नाकाम कर दिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम था ईरान की तरफ से। इसके बाद इजराइल का भी कथित तौर पर ईरान के अंदरूनी हिस्से में, जैसे इस्फहान के पास, हमला हुआ। यह सब उसी शैडो वॉर का हिस्सा है। अच्छा, तो ये जो शैडो वॉर है, ये सिर्फ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, शायद इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। रिपोर्ट्स कुछ ऐसा इशारा करती हैं। बिल्कुल सही। ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं है,
ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। दोनों तरफ से ये दिखाने की कोशिश है कि देखो, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी हमला कर सकते हैं। इससे दूसरे पक्ष पर एक लगातार दबाव बना रहता है। ये सीधे युद्ध के भारी जोखिम से बचते हुए भी अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है। लेकिन इसमें खतरा बहुत है। खतरा ये है कि इस शैडो वॉर में कोई भी एक घटना, कोई मिसकैलकुलेशन या कोई जवाबी कार्रवाई वो चिंगारी बन सकती है जो इसे एक बड़े फुल स्केल युद्ध में बदल दे। और जाहिर सी बात है कि इस तनाव का असर सिर्फ इन दो देशों तक यानी इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो दुनिया पर इसके क्या खतरे दिखते हैं? वैश्विक प्रभाव बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। पहला और सबसे सीधा असर पड़ेगा तेल बाजार पर। ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बिल्कुल पास है। वो स्ट्रेट जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि अगर ये रास्ता किसी वजह से बाधित होता है या युद्ध फैलता है तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल या शायद उससे भी ऊपर जा सकती हैं। बाप रे। और इसका मतलब होगा कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। बिल्कुल। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही क्यों, वैश्विक शांति और स्थिरता पर भी तो इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा ना। निश्चित रूप से। देखिए, मध्य पूर्व तो पहले से ही एक अस्थिर क्षेत्र रहा है। इस संघर्ष में बड़ी ताकतों के खिंच जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। अमेरिका है जो इजराइल का पक्का सहयोगी है, फिर रूस और चीन है जिनके ईरान से संबंध बेहतर हुए हैं। रिपोर्ट्स इस बात की चेतावनी देती हैं कि अगर ये बड़ी ताकतें इसमें उलझ गईं तो ये जो अभी एक क्षेत्रीय संकट दिख रहा है, ये बहुत आसानी से एक वैश्विक टकराव का रूप ले सकता है। और उसके नतीजे क्या होंगे ये कहना मुश्किल है। और भारत, हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? क्या चिंता है भारत के लिए? भारत के लिए तो कई चिंताएं हैं। पहली और सबसे बड़ी चिंता है हमारे लाखों नागरिक जो खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं। अगर कोई बड़ा संघर्ष छिड़ता है तो उनकी सुरक्षा, उनकी वापसी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सही बात है। दूसरी बात, तेल। भारत अपनी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही आयात करता है। तो तेल की कीमतें अगर बढ़ती हैं, जैसा मैंने कहा, तो उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, व्यापार घाटा बढ़ेगा। और इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता भारत के जो रणनीतिक हित हैं उनको भी प्रभावित करती है। जाहिर है दुनिया भर के देश कोशिश कर रहे होंगे, संयुक्त राष्ट्र है, बड़ी शक्तियां हैं, सब तनाव कम करने और शांति की अपील कर रहे होंगे, लेकिन क्या डिप्लोमेसी, क्या कूटनीति यहाँ कामयाब हो सकती है? देखिए, कोशिशें तो ज़रूरी हैं और चल भी रही होंगी, पर्दे के पीछे बातचीत होती रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जो रिपोर्ट्स भी उठाती हैं। सवाल यह है कि क्या बिना मूल मुद्दों को सुलझाए स्थायी शांति संभव है? जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और पश्चिम देशों की चिंताएं बनी हुई हैं और जब तक ईरान इजराइल के अस्तित्व को खतरा मानता रहेगा, प्रॉक्सी गुटों को सपोर्ट करता रहेगा, तब तक तनाव कैसे कम होगा? ये एक बहुत ही जटिल गांठ है। तो हमने देखा कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष है, ये कितना मल्टी लेयर्ड है। इसमें खुली दुश्मनी भी है, पर्दे के पीछे का शैडो वॉर भी, और इसके जो वैश्विक प्रभाव हैं वो भी बेहद गंभीर हो सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां शायद दोनों ही पक्ष एक बड़ा सीधा युद्ध न चाहते हों, लेकिन उनकी कार्रवाइयां लगातार एक दूसरे को उसी तरफ धकेल रही हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए शायद एक सवाल छोड़ना ठीक रहेगा कि ठीक है, अभी तक कोई औपचारिक युद्ध घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ये जो लगातार चलने वाले गुप्त हमले हैं, ये साइबर वॉरफेयर है, ये जवाबी कार्रवाइयां हैं, क्या ये धीरे धीरे एक ऐसी नई सामान्य स्थिति, एक न्यू नॉर्मल बना रही हैं जहां से पीछे हटना लगभग नामुमकिन हो जाए? क्या ये शैडो वॉर अनजाने में ही दोनों देशों को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां पूर्ण युद्ध ही आखिरी विकल्प बचे? इस पर जरूर सोचना चाहिए।